संघ आज इतने वर्षों के पश्चात आज अपरिचित नहीं है, लेकिन जिस समय संघ प्रारंभ हुआ था 1925 में, क्या उस समय समाज जीवन में काम करने के लिए, हिंदू समाज का संगठन करने के लिए, हिंदू समाज का प्रबोधन करने के लिए, संस्कार देने के लिए कोई और संगठन नहीं थे क्या? ऐसा नहीं है। उस कालखंड में भी सनातन धर्म सभा, हिंदू महासभा, ऐसे अनेकानेक आर्य समाज जैसे बहुत से संगठन काम कर रहे थे। लेकिन इसके पश्चात भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के चरित्र के हम जब वर्णन सुनेंगे, उदाहरण सुनेंगे, तो ध्यान में आता है, उनको यह सब ध्यान में आया कि वास्तव में जिस कालखंड में हम अभी तक वो गौरव गान गाते हैं कि भारत विश्व गुरु था, संपूर्ण विश्व में भारत का ऐसा गौरव मान था कि सब लोग बोलते थे कि भारत विश्व गुरु है, उसके पीछे कारण इतना ही था कि हमने कभी भी किसी में मतभेद माना नहीं। हमारे यहाँ के विचारक, प्रचारक, श्रेष्ठ आचार्य, ये सभी लोग जिस भी क्षेत्र में गए तो वहां पर ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कार और सभ्यता का जो प्रचार प्रसार किया, और उसके कारण से लोगों ने कहा कि भारत हमारा गुरु हो सकता है, बिना किसी प्रकार के मतभेद के सर्वत्र अपने ज्ञान का और इन्होंने वितरण किया। लेकिन कालांतर में हम जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा, भेषज, भोजन, जिला, उद्योग, प्रांत के हम ये मतभेदों में पढ़कर और हम ये सब भूल गए कि हम सब हिंदू हैं, ये भाव जैसे ही भूल गए, तो संघ में हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और इसी के कारण से, क्योंकि व्यक्तिगत चरित्र राष्ट्रीय चरित्र से ऊपर उठ गया, हम जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय के स्वार्थ में फंस गए। डॉक्टर हेडगेवार ने इसीलिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए, व्यक्ति अपना इस प्रकार का निर्माण हो जो राष्ट्रीयता के विषय में ज्यादा विचार करे, राष्ट्र भी प्रथम है, इस बात की प्राथमिकता उसके ध्यान में रहे, और इस संकल्प को लेकर जब व्यक्ति चलेगा, क्योंकि जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है उस भूमि के बारे में हमारी श्रेष्ठता को देवताओं ने भी गाया है। हम बोलते भी हैं कि गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गास्पत हेतु भूते भवंति भूया पुरुषा सुरस्तात। इसका तात्पर्य है कि परमात्मा यानी ऊपर जो देवता है वो भी इस प्रकार की यहाँ के मनुष्य जिन्होंने भरत भूमि में जन्म लिया है, उनको कहते हैं कि आप वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि आपका जन्म आर्यावर्त इस भरत भूमि में जन्म हुआ है। और इसलिए यह श्रेष्ठ भूमि में रहने के पश्चात, क्यों? क्योंकि इस जन्म भूमि में जन्म लेने वाला तो स्वयं परमात्मा था, जिन्होंने यहां पर उतरने के पश्चात ईश्वरीय काम किया है, परमात्मा का काम किया है। वो काम हमको भी करना चाहिए जो हम कालांतर में अपने स्वार्थ के कारण से भूल गए। तो वो काम क्या था जो परमात्मा ने यहां आकर किया था? वह था परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म की स्थापना करना यानी भारतीय जीवन मूल्यों को पुनः स्थापित करना, उनकी रक्षा करने का दायित्व वास्तव में हमारा है। लेकिन अपने स्वार्थ के कारण से हम सब भूल गए, और इसीलिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उसके बारे में हम सब लोग पर्याप्त और अच्छे ढंग से सब जानते हैं, क्योंकि इतने वर्षों के संघ के इतिहास में बारंबार ये हमारी चर्चा आई है। लेकिन हमको वास्तव में करना क्या है? इस भरत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो मनुष्य रूप में मनुष्यता का कर्म अगर हम करेंगे तभी हमारे जीवन का यथार्थ है। वास्तव में इसके लिए हमारा जन्म हुआ है क्या, ये सोचने की आवश्यकता है। इस संपूर्ण समाज को अपने साथ में लेकर चलना, मतभेद भुलाकर चलना, हम सिर्फ ये मानकर चलते हैं क्या? तो जीना किसके लिए? तो केवल अपने लिए तो कीट पतंग भी जीता है, लेकिन समाज के लिए जीने की जिसके मन में वास्तव में ललक होती है वही मनुष्य है। इसलिए शास्त्र भी कहता है, आहार निद्रा भयमेथुनम च
सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। यह जो आहार, निद्रा, भय और संतति उत्पन्न करना है, ये तो पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगों में भी होता है। लेकिन ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेष, धर्म ही तेषाम अधिको विशेष। ये जो धर्म है, यानी धारयति चो धर्म, इसका मतलब है जो हमारे आचरण है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा विचार है, ये ऐसा होना चाहिए जो सामान्य पशु पक्षियों से ऊपर उठकर हो। क्योंकि पशु पक्षी केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य उसको कहते हैं जो दूसरों के लिए जीता है। इस प्रकार के मनुष्य, इस प्रकार का व्यक्ति निर्माण का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने, और इसके लिए उन्होंने एक शाखा नाम का एक स्थान तय कर दिया, एक ऐसा सूत्र दिया कि शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण करना। और हम सब देख रहे हैं आज समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी संघ की शाखा के माध्यम से निकले हुए अनेकानेक कार्यकर्ताओं ने केवल समय का समर्पण नहीं किया, तो तन मन धन के साथ में अपने जीवन का भी समर्पण करते हुए इस तत्व को, इस संकल्प को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है, और आज वो यशस्वी भी हुए हैं। हमारा संकल्प क्या है? हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करते हुए हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने का मैं संकल्प लेता हूं। यह संकल्प पूर्ण करने के लिए, और करना कितना, तो संकल्प लेने के लिए केवल संकल्प लेकर नहीं चलना, तो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक और संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए संकल्प को पूर्ण करना।